स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी हमने जो है डिस्कस किया था। इसमें हमने जाना था जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, प्रौद्योगिक कारक होते हैं, वो कौन से कारक होते हैं और किस प्रकार से वो सामाजिक परिवर्तन में अपनी भूमिका को निभाते हैं। इसी टॉपिक को आज हम जो है कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का विकास। इस प्रौद्योगिकी में बराबर विकास होता रहता है और इसके विकास के साथ साथ समाज का ढांचा भी बदल जाता है। उदाहरण के लिए प्रौद्योगिकी के सतत विकास से श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण बढ़ता जाता है, जिससे समाज में प्रत्येक विषय के विशेषज्ञ दिखाई पड़ते हैं। मानव सभ्यता के विकास में प्रौद्योगिकी के विकास का बड़ा हाथ रहा है। तो इसमें इन्होंने कहा है जो हमारे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उसमें डेवलपमेंट, तो जो हमारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है, यानी कि तकनीकी जो विकास है वो जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है, उसी के रिज़ल्ट में जो हमारा लेबर डिवीज़न है, स्पेशलाइजेशन है, वो भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और इससे सोसाइटी में जो भी किसी भी एरिया के स्पेशलिस्ट हैं वो भी आपको स्पेशलिस्ट होते हुए हर एक एरिया के किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी का अगर डेवलपमेंट होता है तो उसके साथ साथ उसके स्पेशलिस्ट भी हमें साथ साथ दिखाई देते हैं। और मानव सभ्यता, ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का बहुत बड़ा कॉपरेशन रहा है। आज अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के मीन्स के, जैसे हमारे पोस्ट लेटर होते थे, टेलीफोन है, रेलवे, एरोप्लेन्स, हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट है, कार हैं, बाइसिकल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, या अदर बहुत ज़्यादा जो हमारे यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट, यूज़फुल थिंग्स इन आवर पर्सनल लाइफ, तो उसमें भी आपको डेली कोई ना कोई नए परिवर्तन होते हुए, चेंजेस होते हुए, न्यू टेक्नोलॉजी हुई हमें हज़ारों लाखों की संख्या में दिखाई देते हैं। ये सब क्या है? ये सब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट का ही रिजल्ट है। अब हम प्रौद्योगिक कारकों में मुख्य निम्नलिखित हैं। जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से फैक्टर्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, उसके बारे में देखते हैं। औद्योगिक में मशीनों का प्रयोग, यूजेस ऑफ मशीन्स इन इंडस्ट्रीज़। टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ ही जो हमारे उद्योग थे, यानी कि जो हमारे बिजनेस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें यूज़ ऑफ मशीनरीज़ के साथ ये स्टार्ट हुआ। सबसे पहले जो काम पहले हाथों से और हाथ के बने हुए जो हमारे यंत्र होते थे उनके द्वारा होता था, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बाद जो है ये काम मशीनों ने ले लिया था। काम मशीनों से होने लगा और इससे जो है समय की बचत और जो प्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटी है उसमें भी बढ़ोतरी हुई थी। संदेश वहन के साधनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स के डेवलपमेंट के साथ ही जो हमारा औद्योगिकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और इसके रिजल्ट में जो है टेक्नोलॉजी का नया डेवलपमेंट हुआ। यानी कि कम्युनिकेशन मीन्स भी एक टेक्नोलॉजी ही थी और इस टेक्नोलॉजी के आने से दूसरी नई टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। आवागमन के साधनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स, और जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट के मीन्स में डेवलपमेंट हुआ, ये भी एक टेक्नोलॉजी, और इसके बाद से और ज़्यादा जो है बहुत टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। और ट्रांसपोर्ट मीन्स के डेवलपमेंट से हमारे बिजनेस में एक यूनिक प्रोग्रेस हमारे देखने को मिली, अभूतपूर्व उन्नति है जो इसमें देखने को मिली। ट्रांसपोर्ट मीन्स के आने से जो है आने जाने का समय और दो स्थानों के बीच की जो दूरी थी, डिस्टेंस ऑफ टू प्लेसेस, उस पर क्या हो गया, उसमें कम समय में हम इसे अच्छी तरह से करने लगे। उससे व्यापार एक जगह से दूसरी जगह, जो पहले आने जाने की जो हमारे पास सुविधाएं नहीं थी उनकी वजह से नहीं हो पा रहा था, वो भी अब संभव हो गया था। नवीन कृषि संबंधी प्रविधियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्निक्स और एग्रीकल्चर रिलेटेड टेक्निक्स। और खेती के क्षेत्र की अगर हम बात करें एरियन एग्रीकल्चर में, तो जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं ये एक रेवोल्यूशनरी क्रांति की तरह इसमें प्रूव हुए थे। ये
इन्होंने एक क्रांतिकारी स्तर पर जो है चेंजेस इसमें देखने को, इनके आधार पर जो है देखने को मिले। पहले जो खेती जिस प्रकार से होती थी, खेती में इतना ज़्यादा जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, न्यू टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद से न्यू इंस्ट्रूमेंट के यूज़ हुआ। और तो इससे किसानों के लिए जो है, जो किसान भाई खेती करते थे उनके लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज इसमें देखने को मिली। और इसके बाद एक अभूतपूर्व परिणाम, अभूतपूर्व परिवर्तन हमें खेती के क्षेत्र में देखने को मिले। अब हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ने सोशल लाइफ में एक लॉट ऑफ क्वांटिटी में जो है चेंजेस किए थे। इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन हमें देखने को मिले थे। उद्योगों में मशीनों के प्रयोग ने सामूहिक ढांचे में मौलिक परिवर्तन उत्पन्न किया है, यानी कि जो मशीन्स हैं इन इंडस्ट्रीज, इन बिजनेस, उसने हमारे जो ग्रुप स्ट्रक्चर में बेसिक चेंजेस थे उन्हें उत्पन्न किया। और इस विषय में मुख्य परिवर्तन जो चेंजेस हुए हैं, बेसिकली मेन जो चेंजेस थे वो इस तरह से हैं। उद्योगों में मशीन का प्रयोग, यूज़ ऑफ मशीन इन इंडस्ट्रीज़, कारखाना पद्धति का उपयोग, न्यू फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड थ्रू न्यू टेक्निक्स। एंड इसके बाद हमारा जो है नगरीकरण है, अर्बनाइजेशन है, नए वर्गों की उत्पत्ति, क्रिएशन ऑफ न्यू क्लासेस। नगरीकरण यानी कि जो औद्योगिकरण है और बड़े बड़े कारखानों के लग जाने से नगरीकरण हुआ और बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े शहर बन गए। और गांव की तरफ से जो लोग व्यापार की खोज में शहरों की तरफ, दूसरे स्थानों की तरफ बढ़े, तो धीरे धीरे बसते बसते बड़े बड़े शहर, छोटे छोटे शहरों की जो है उत्पत्ति होती हुई चली गई। शुरुआत में गाँव से आने वाले जो हज़ारों श्रमिक थे वो कारखानों के आसपास ही, फैक्ट्रीज़ के आसपास ही रहने लगते थे। फिर उनके लिए उनकी ज़रूरत के सामान के जो है बिजनेस, दुकानें, बाजार बनते चले गए, स्कूल खुले, फिर होटल, कॉलेज, दफ्तर और व्यापारिक कंपनियां बनी। इस तरह से जहाँ जहाँ बड़े बड़े कारखाने थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, वहीं वहीं धीरे धीरे छोटी छोटी बस्तियों से बड़े बड़े नगर बस गए। भारतवर्ष में जमशेदपुर, कानपुर, मोदी नगर, अहमदाबाद आदि सैकड़ों छोटे बड़े नगर जो बने हुए हैं, इनका जो बेसिक रीज़न रहा है, बेसिक कारण रहा है, वो कारखानों की वजह से ही रहा है। क्रिएशन ऑफ न्यू क्लासेस, उद्योगीकरण और नगरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी जो है पूरी तरह से बदल गया। सामाजिक संगठन वर्गों में बट गया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन थे वो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में बट गए, जिनमें परस्पर गोपते एक कंपटीशन हमें दिखाई देने लगा। पूंजीपति और श्रमिक वर्ग में नित्य नए नए झगड़े, ये जो कैपिटलिज्म थे, ऑनर कैटेगरी थी, लेबर कैटेगरी थी, उनमें डिफरेंट डिस्प्यूट, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स जो हैं डिफरेंट रीज़न की वजह से हमें देखने को मिलने लगे। बाबू लोगों का जो एक मध्यम वर्ग था वो भी डेवलप हो गया, यानी कि मीडियम कैटेगरी, हाई स्टेटस, लो स्टेटस, ये हमें देखने को मिलने लगा। नई विचारधाराएं और नए आंदोलन, न्यू पॉइंट ऑफ व्यू एंड न्यू मोमेंट्स, इन सब कारणों के बीच से जो न्यू पॉइंट ऑफ व्यू था उसका उदय हुआ। भारत में साम्यवादी आंदोलन अधिकतर औद्योगिक नगरों में ही दिखाई पड़ता था। साम्यवाद और समाजवाद की विचारधाराओं के प्रचार के साथ साथ व्यापारिक संघ भी आंदोलनों की जो है नए नए आंदोलन इसमें शुरू होते हुए चले गए, नए नए संगठनों का निर्माण होता हुआ चला गया। आए दिन जो हम बात करते हैं क्लास डिफरेंशिएशन, इनके अपने अधिकारों के लिए, अपने हितों के लिए तालाबंदी, स्ट्राइक्स, हड़तालें, जुलूस, मीटिंग्स, ये डेली टू डेली होने लगे, जिसका इफ़ेक्ट आज भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। स्त्रियों की स्थिति में सुधार, रिफॉर्म इन कंडीशन ऑफ वुमेन्स, मशीनों का जैसे जैसे प्रचार हुआ उससे जो परिवार में स्त्रियां थी उनके काम का बोझ हल्का हुआ, इनके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो हमारी पर्सनल लाइफ में यूज़ होता है, लाइक का जूसर, मिक्सर, एलपीजी गैस, वॉशिंग मशीन, फ्रिज मशीन, डिफरेंट मशीन्स, आयरन, तो इन सब की वजह से जो है हमारी डेली रूटीन की लाइफ थी जिसमें वर्क ऑफ लोड वुमेंस पे रहता था वो काफ़ी कम हो गया था। कपड़े धोने, प्रेस करने, बर्तन साफ करने आदि की जो है डिफरेंट फैसिलिटीज़ हमें मिलने लगी। और मेंटल और बिजनेस वर्क के लिए भी पर्याप्त समय जो है मिलने लगा, यानी कि समय की बचत होने लगी। और उसी वजह से जो फीमेल थी वो दूसरे कामों की तरफ भी बढ़ने लगी। और कंपैरिजन फॉर मेल, उसने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से प्रूव किया। इंडिया में अगर हम बात करें तो जो फैमिलियर वर्क्स हैं उसमें भी मशीनों का प्रचार बहुत तेज़ी से होता गया। और इस विषय में जो इंडियन वुमेन है, उसके बाद वेस्टर्न वुमेन
है जो उसका लाइफ स्टाइल था उसकी तरह ही जो है काफ़ी कुछ इंडियन वुमेन की लाइफ भी हो गई। और वास्तव में मशीनों के प्रयोग से जो सामाजिक प्रभाव थे उन्हें गिराने के लिए, तो मतलब हम ये कहें कि जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट मशीनरीज हैं, अगर हम ऑल इवन हर एक जो भी मशीनरीज है छोटी बड़ी उसकी बात करें तो आप कहेंगे जो थोड़ी सी हमने बात की है तो मात्र एक पॉइंट की तरह हो जाएगा। बहुत बड़ी एक ग्रंथ की बात की इन्होंने, उसे भी लिख दे तो वो भी कम होगा। इस बारे में स्वतंत्र रूप से जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज वाइज बुक्स भी लिखी हैं, लेकिन जितना हमारा सिलेबस में है इस आधार पे हम इतनी बात कर सकते हैं कि मशीनरीज एज की आने की वजह से जो है हमारा जीवन काफ़ी सरल में आनंददायक और कंफर्टेबल हो गया है। संदेश वहन के साधनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स, उद्योगों में मशीनों के साथ साथ बड़े पैमानों पर व्यापारों का भी विकास होता चला गया, जिससे दूर दूर के व्यापारियों से बातचीत करने की आवश्यकता हुई। और इस दिशा में जो हमारे पोस्ट हैं, टेलीफोन, टेलीग्राम आदि की जो है काफ़ी हमें बेनिफिशियल मिले। न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न आदि की हेल्प से भी दूर दूर की जो न्यूज़ थी वो हमें घर बैठे हुए मिलने लगी, और हमारा जो एक इनडायरेक्ट कनेक्शन था अदर प्लेसेस से वो भी होने लगा, और काफ़ी हद तक इसका हमें देखने को मिला। खेती की नवीन प्रविधियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्निक्स इन एग्रीकल्चर, प्रौद्योगिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक खेती की नवीन प्रविधियों, न्यू टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी है। उससे खेती करने में नए नए यंत्रों का आविष्कार हुआ। बड़े बड़े विशाल खेतों में ट्रैक्टरों की सहायता से जो है खेती की जाने लगी, और जो पहले भारी भरकम लंबे समय तक का बहुत समय लेने वाला खर्चीला जो है काम होता था, उसे नई नई रासायनिक खादों के प्रयास, नए नए मशीनों की सहायता से वो काम हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया। और रासायनिक खादों के प्रयोग से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन जो है बढ़ गया। इसमें भी टेक्नोलॉजी डिफरेंशियस आ गई। उत्तम बीजों के प्रयोग से उपज की किस्में भी जो है बढ़ती चली गई, और इन सब बातों से खेती में कम परिश्रम से अधिक उत्पादन हमें देखने को मिलने लगा। इसमें रिवोल्यूशनरी इफेक्ट, रिवोल्यूशनरी चेंजेस जो है एग्रीकल्चर फील्ड में हमें देखने को मिले। खेती के काम में लिए कम लोगों की जो है आवश्यकता पड़ने लगी, कम समय में ज़्यादा काम इन मशीनों की सहायता से होने लगा, और इससे बहुत से लोग कल कारखानों में भी काम करने लगे, यानी कि वो खेती से निकल कर दूसरी तरफ भी हो गए, जब उनके लिए खेती में जो है अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई थी, और व्यापार भी इसी आधार पर बढ़ने लगा। और भारत में तो इस दिशा में प्रौद्योगिकी का प्रभाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि अगर हम बात करें भारत में एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो इसमें डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रूफ हुआ है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि की उन्नति पर ही देश का भविष्य निर्भर है। यानी कि अगर हमारी एग्रीकल्चर फील्ड में डेवलपमेंट होता है, न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तो जो कंट्री है हमारा वो एक डेवलपमेंट पाथ पर आगे की तरफ बढ़ता है।